खाड़ी देश कतर से भारत के लिए आज एक राहत भरी खबर अचानक दोपहर में आई। कतर में भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व कर्मियों को वहां की एक निचली कोर्ट ने 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुना दी थी, उसे वहीं के ऊपर की अदालत, जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं, जेल की सजा में तब्दील कर दिया है। भारत सरकार ने कतर की निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की थी। इस अपील का नतीजा है कि इन सभी की फांसी की सजा अब जेल की सजा में बदल दी गई है। जब से ये मामला सामने आया है, भारत सरकार इस पर लगातार कतर सरकार के साथ संपर्क में रही है। विदेश मंत्रालय इस मामले को काफी करीबी से संभाल रहा था। वो प्रभावित परिवारों के साथ संपर्क में तो था ही, इस मामले में उसने कोर्ट में भी अपील की और इसे कूटनीतिक स्तर पर भी कतर की सरकार के साथ भारत की सरकार ने उठाया था। आज का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के शासक शेख तमीम बिन हामिद अल थानी के साथ हुई बातचीत के कुछ हफ्ते बाद ही आया है। दुबई में हुई COP28 की बैठक के दौरान ये मुलाकात हुई थी। हालांकि बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन ये चर्चाएं जोरों पर थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक के साथ 8 भारतीयों की फांसी का मुद्दा उठाया और अपील की थी और जानने की कोशिश की थी कि किस तरह की रियायत भारतीयों को इस मामले में मिल सकती है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील के आज के फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास। कतर कोर्ट ऑफ अपील ने एक बड़ा फैसला दिया है। कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उस सजा को कारावास की सजा में बदल दिया गया है। भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये बात कही गई है। 8 भारतीयों में किन को कितने सालों की सजा मिली है, ये अभी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। ये 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। ये कतर में दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करते थे। इन्हें 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि ये कहा गया कि जासूसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। इसी साल 26 अक्टूबर को इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। भारत सरकार ने हर तरह की मदद का ऐलान किया। इस फैसले को शॉकिंग बताया था, हैरानी जताई थी उस पर, और उसके बाद कानूनी से लेकर हर तरह की मदद का ऐलान किया था। कतर की सरकार के सामने भी मामला उठाने तक की बात की थी। कॉन्सुलर एक्सिस और लीगल फर्म के जरिए इन 8 भारतीयों को कानूनी मदद पहुंचाई गई। कोर्ट में अपील दाखिल की गई। 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर 3 बार इसकी सुनवाई हुई। अब जाकर ये फैसला आया है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। इस फैसले ने एक और राह खोला है। भारत और कतर के बीच 2015 में यह समझौता किया गया कि दोनों ही देशों में सजा पाए कैदी अपने अपने देश जाकर सजा पूरी कर सकते हैं। अव्वल तो भारत की कोशिश होगी कि इन 8 भारतीयों की सजा खत्म कराकर उनको वापस भारत लाया जाए, लेकिन दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि 2015 के समझौते के तहत उनको भारत लाने की कोशिश की जाए। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि भारत सरकार इन भारतीयों को देश लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। COP28 के साइडलाइंस में पीएम मोदी कतर के अमीर तामिम बिन अल हमद अल थानी के साथ बातचीत करते देखे गए। दोनों के बीच 8 भारतीयों को लेकर कोई बातचीत हुई, ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और कतर में रहने वाले भारतीयों की भलाई पर बात हुई। इस तरह की जानकारी जरूर निकलकर सामने आई। बहरहाल कतर की अदालत से ही बड़ी राहत मिल गई है। इन भारतीयों को वापस देश लाने के लिए आगे किस तरह की कोशिशें होंगी, इस पर नजर बनी रहेंगी। नो डाउट भारत के लिए, भारतीयों के लिए और खासकर उन 8 परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन अब आगे क्या होगा? फांसी की सजा जेल की सजा में तब्दील हो गई है। क्या आगे भी कोई राहत मिल सकती है? आपको ये बात भी हम जरूर बताते हैं। भारत और कतर के बीच 2015 का एक समझौता भी भारत के सामने एक विकल्प के तौर पर है। इसके तहत दूसरे देश में पकड़ा गया कैदी अपने देश में सजा काट सकता है। यानी अगर कोई कतर में पकड़ा गया है और वो भारतीय है, तो भारत उसको अपने यहाँ लाकर बची हुई सजा भारत में कटवा सकता है। लेकिन निश्चित ही भारत सरकार की पहली कोशिश इस सजा को कतर की अदालत से ही खत्म कराकर उन्हें वापस भारत लाने की होगी। आज के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें कहा गया है, हमने दाहरा ग्लोबल केस में कतर की कोर्ट ऑफ अपील का फैसला देखा है, जिसमें सजा को घटा दिया गया है। हम विस्तार में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आगे के कदमों का फैसला करने के लिए हम कानूनी टीम और 8 भारतीयों के परिवारों के करीबियों के साथ संपर्क में हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा कतर में
हमारे राजदूत और अन्य अफसर आज कोर्ट ऑफ अपील में मौजूद थे। हम इस मामले में शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं और उन्हें सभी कॉन्सुलर और कानूनी सहायता देंगे। हम कतर की सरकार के साथ इस मामले को आगे भी उठाते रहेंगे। केस के गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस पर अभी किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस मामले में भारतीय सरकार लगातार प्रभावित परिवारों के संपर्क में रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इन परिजनों के साथ मिलते रहे हैं और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा भी देते रहे हैं। जिन 8 भारतीयों को कि आज हम बात कर रहे हैं वो सभी भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं। फिलहाल एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। इनके नाम आपको बता देते हैं। ये 8 लोग हैं: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी कतर के दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे और कतर की नौसेना में शामिल हो रही इटली की मिजेट पनडुब्बी से जुड़े संवेदनशील प्रोजेक्ट पर इनकी ड्यूटी थी, उसमें काम कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इन सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ आरोप औपचारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, बताए नहीं गए हैं। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन लोगों को वहां पर फंसा दिया, लेकिन अभी इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच उनके परिजनों ने भी लगातार इस बात से इनकार किया कि वो किसी भी तरह की जासूसी में लिप्त रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि वो कतर की नौसेना के लिए काम करने के लिए वहां गए थे, वो जासूस नहीं हो सकते। इन आरोपों का कोई सबूत भी नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए खाड़ी देशों में भारत के पूर्व राजदूत रहे प्रभुदयाल जी से हमने कुछ देर पहले बात की है। हमने पहला सवाल उनसे यही पूछा, सर 8 भारतीयों के मुद्दे पर कतर की कोर्ट ऑफ अपील के आज के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत खुशी की एक खबर है कि जो डेथ सेंटेंसेस पास किए गए थे हमारे 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के खिलाफ, वो कम कर दिए गए हैं और अब सिर्फ जेल सेंटेंसेस के तौर पर वो हैं हमारे सामने। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है और पूरे भारत के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बहुत कोशिश की, जिसका ये नतीजा हमें देखने में आया है। प्रधानमंत्री जी ने कतर के अमीर के साथ दुबई में COP22 की साइडलाइंस पे मुलाकात की थी और मुझे ये यकीन था कि उस मुलाकात की वजह से कतर के अमीर जो हैं वो कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि हमारे जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स हैं उनके हित में बात जाएगी। तो अभी तो जो वहां पर कोर्ट ऑफ अपील है उसका ये निर्णय हमारे सामने आया है और मुझे ये पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके जिस तरह से भारत सरकार इस बात को उठा रही है कतर की सरकार के साथ और जिस तरह से पूरी लीगल टीम भी लगाई गई है उनकी डिफेंस में, तो मुझे यकीन है कि इनको रिहा कर दिया जाएगा या कतर के अमीर इनको पार्डन कर देंगे और बहुत जल्द ही उसके बाद ये वापस भारत आ जाए। क्या आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद इन भारतीयों के पूरी तरीके से सजा माफ होने का रास्ता भी अब खुल सकता है? मैं कुवैत में एम्बेसडर था और दुबई में कॉन्सल जनरल था और इन सब गल्फ कंट्रीज के कानून जो हैं और यहाँ जो होता है ये काफी आपस में मिलता जुलता है। तो जैसे हमने देखा कि ये नेवल ऑफिसर्स, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के सेंटेंसेस अब कम कर दिए गए हैं, तो जरूर इससे ये आशा होती है कि अब इनके पूरी तरह से सेंटेंसेस जो हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे और इनको रिहा कर दिया जाएगा। तो मेरा ये यकीन है कि हमें इस तरह की और खबरें अच्छी मिलती रहेंगी। प्रभुदयाल जी, इसमें वक्त कितना लग सकता है? अगर कतर के कानूनों को देखें तो आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है?
देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन देखिए डेथ सेंटेंसेस को कम करने में तो बिल्कुल देर नहीं हुई है। भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और कतर की सरकार ने भी कुछ जरूर ऐसे कदम उठाए होंगे जिसकी वजह से शायद ये कोर्ट ऑफ अपील्स का जजमेंट हमारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के फेवर में गया है कि उनके डेथ सेंटेंसेस तो कम से कम खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो डेथ सेंटेंसेस थे उससे हम लोग बहुत परेशान थे, और वो तो खुद जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स तो परेशान होंगे ही, उनकी फैमिलीज परेशान होंगी, लेकिन साथ साथ पूरा भारत परेशान था। तो ये हमको एक बड़ी अच्छी खबर सुनने में मिली है, और इस तरह से मुझे ये उम्मीद हमारे अंदर जागती है कि इससे और भी अच्छी खबरें मिलेंगी और इनको पूरी तरह से रिहा किया जाएगा। कितना समय लगेगा ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी भी हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा वक्त भी लग जाए, लेकिन हमको पेशेंस रखनी होगी और पूरी कॉन्फिडेंस रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कतर और भारत के आपस में व्यापारिक संबंध बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव रहे हैं, और जिस तरीके से बीते 2 महीनों में ये 8 नाविकों का मामला सामने आया और कतर ने भारत की बात मानते हुए एक तरीके की राहत पहुंचाई है, उम्मीद करनी चाहिए कि सही दिशा में अब गाड़ी चल पड़ी है और बहुत जल्द हमारे तमाम भारतीय वहाँ से सुरक्षित वापस लौट पाएंगे।